हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। Queen of Cups, Knight of Cups, Death, Knight of Pentacles and High Priestess. Okay. So we have Death. Death के होने का मतलब है कि ऐसा लगता है आप अपने रिलेशनशिप के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे कुछ ख़त्म होता हुआ सा या तो नज़र आ रहा है या ख़त्म हो चुका है, पर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना ना आपके लिए आसान है ना उनके लिए आसान है। सो एक बहुत डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन देख रही हूँ मैं ना। ऐसा लगता है जैसे कि ये आपको ब्लेम कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। मतलब वो नाइट ऑफ कप्स है, वो आपको ये कप ऑफ़र करना चाहते हैं। वो एक सॉफ्ट स्पोकन चार्मिंग पर्सन हो सकते हैं या बहुत रोमांटिक हो सकते हैं। जब बात आती है लव की, जब भी आप ऐसा लवर साथ होते हैं तब चीज़ें परफेक्ट होती हैं, बट उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। ये क्वीन ऑफ कप्स सोफिस्टिकेटेड है। इस क्वीन ऑफ कप्स को बहुत कुछ चाहिए। ये क्वीन ऑफ कप्स सपने देखती है। ये क्वीन ऑफ कप्स किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, ऐसा उन्हें लगने लगा। एंड देन उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, कैसे इसे हैंडल करना चाहिए, कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए किसी इशू को। आपको समझने के बजाय वो आपको जज करने लगे, एज इफ़ आपका अपने वर्थ को मांगना या वो एक्सपेक्ट करना जो आप डिज़र्व करते हैं कोई बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप बहुत डिमांडिंग हो जाएंगे ऐसा करके। वो डिमांडिंग इसलिए कह रहे हैं आपको या सोच रहे हैं आपके बारे में ये, क्योंकि आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो वो आपको ऑफ़र नहीं कर सकते। एंड बजाय ये एक्सेप्ट करने के कि हाँ वो आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं वो चाहने के लिए जो आप डिज़र्व भी करते हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपका आइडिया है फ्यूचर का। तो इसी वजह से ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बन गया है और अब इस रिलेशनशिप को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है आपके लिए। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो आप कुछ ऐसा लूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड टैरो आपको रिमाइंड करवा रहा है बार बार कि आप अपनी जगह सही हैं। मे बी कोई आपको जज कर सकता है, आपको ऐसा फील करा सकता है जैसे कि आप बहुत डिमांडिंग है, आपको अपने अंदर बदलाव की ज़रूरत है। अगर आप थोड़े एडजस्टमेंट कर लें तो सब कुछ बदल जाएगा। बट आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को वैसे ही देखिए जैसे कि वो है। एंड वही कहिए जो आप कहना चाहते हैं, बजाय इस बात के चिंता करने के कि आपके खुद को एक्सप्रेस करने से, अपनी दिल की बात कहने से कोई क्या सोचेगा और कैसे रिएक्ट करेगा, बिकॉज़ ये आपका एक कंसर्न हो सकता है। कोई स्ट्रेंज एक्ट करेगा, मे बी बहुत सारे लोगों के लिए ये गोस्टिंग के बारे में है। उन्होंने ना आपसे कुछ कहा, ना किसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया और बस आपको यूं ही अकेला छोड़ दिया। तो उस केस में आपकी सोल आपसे कह रही है ट्रुथ को देखिए, ये डेथ यहाँ पे यूं ही नहीं है। यहाँ पे इस डेथ के होने का मतलब है कि कुछ ऐसा है जो प्रॉपर नहीं है। और ये जो साइलेंस है, ये जो दूरी आप दोनों के बीच आई है, चाहे वो जिस भी वजह से आई हो, ये जो दूरी आप दोनों के बीच आई है चाहे जिस भी वजह से आई हो, वो आपके लिए एक मैसेज है। वो आपको क्लियरली ये शो कर रही है कि वो कितने मैच्योर हैं और किस तरीके से इस तरीके के सिचुएशन को हैंडल करेंगे। जो आपके पास में हुआ, जो आपके प्रेजेंट में हो रहा है, वो आपके फ्यूचर में भी होगा। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये रिलेशनशिप शायद अनबैलेंस्ड है। ओके, इवन इफ़ अगर आप कितनी भी कोशिश करें तो भी ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहा।
इसीलिए इसमें एक बैलेंस नहीं आ पा रहा, बजाय ये समझने के कि उन्हें आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना चाहिए, उन्हें अपनी तरफ से एफ़र्ट करना चाहिए। जब आप भी कर रहे हैं तो ये पर्सन इजी रास्ता चुनना चाहता है। वो चाहते हैं कि वो आपको ब्लेम करें, मैनिपुलेट करें और बस उनका काम हो जाए। आपको ऐसा लगे कि आपको ही सब कुछ उन्हें ऑफ़र करना चाहिए और आप पुरानी बातों को भूल कर और अपने एक्सपीरियंसेस को भूल कर उन्हें फिर से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लें। कोई वापस आना चाहेगा किसी तरीके के एंड के बाद। हो सकता है ये डेथ किसी तरीके के जजमेंट के बारे में भी हो, जो उन्होंने किया हो आपको इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से हर्ट करने के बाद। ओके, तो अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुली सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि क्या वाकई में ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर की द हाई प्रीस्टेस एक्टिव है। हाई प्रीस्टेस आपकी सोल के बारे में है, आपकी इनर वॉइस के बारे में है, जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको ट्रुथ बता रही है और आपको इस ट्रुथ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये कोई स्लो मूविंग एनर्जी है। इनके पास एक्सक्यूजेस होंगे, इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे ये जस्टिफाई करने के कि वो अपनी तरफ से क्यों नहीं एक्ट कर रहे, आपको कुछ क्यों नहीं ऑफ़र कर रहे। पर जब भी बात आएगी आपको कमिटमेंट ऑफ़र करने की या कुछ रियल करने की, तो ये आपको डिसअपॉइंट करेंगे। तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये पर्सन आपसे चाहेगा कि आप अपना लव और टाइम इसमें इन्वेस्ट करें, पर अपनी तरफ से ये आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको केयरफुली सोचना चाहिए कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, Ace of Cups, Two of Cups, the Empress, Three of Wands and the Emperor. ओके, तो टू ऑफ कप्स है। माइंड और हार्ट के बीच एक लड़ाई चल रही है। दिल कह रहा है कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। आफ्टर ऑल आप ही तो उनके लिए परफेक्ट हैं। द एम्परर, द एम्प्रेस एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। अगर द एम्परर और द एम्प्रेस भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हुए तो फिर क्या ही वर्क करेगा। क्या वो फ्यूचर में आपको कभी रिप्लेस कर पाएंगे? क्या वो कभी खुश रह पाएंगे? बाकी सब कुछ तो बस एक एडजस्टमेंट ही होगा अगर वो मूव ऑन करते हैं या किसी और को चूज़ करते हैं तो, क्योंकि द एम्परर एंड द एम्प्रेस एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। दूसरी तरफ उनका माइंड उनसे कहता है कि उन्हें इतना सीरियसली इस रिलेशनशिप को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह जर्नी बहुत लंबी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक इतनी लंबी जर्नी को दर्शाता है जिसे पूरा करना मुश्किल है, पर फिर भी जो इसे करना चाहते हैं वो करते ही हैं। बट अभी फ़िलहाल ये पर्सन इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं नज़र आ रहा। हालांकि उन्हें पता है कि उनके लिए ये रिलेशनशिप एस ऑफ कप्स है, वो गिफ्ट है जो वो हमेशा से खोज रहे थे। फिर भी इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए जो एफ़र्ट करना पड़ेगा वो नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए इस सिचुएशन में है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। शैलस, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप कुछ नेगेटिव रिमूव करके अपनी लाइफ से कुछ खोएंगे नहीं, बल्कि ये आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। आप एक स्पेस बना पाएंगे अपने लाइफ में कुछ नया वेलकम करने के लिए। सो आपके ड्रीम्स सच होने वाले हैं, पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ नेगेटिव चीज़ों को कट ऑफ करें एंड बहुत सोचने समझने के बाद ही डिसीजंस लें, बिकॉज़ कोई आपको बार बार डिसअपॉइंट कर सकता है, बार बार आपसे कमिटमेंट करके आपका दिल तोड़ सकता है एंड आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। तो इसके बारे में सोचना ज़रूरी है फ़िलहाल। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।